आप आने वाले एक महीने के भीतर जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खुलता तो लोगों के लिए खेल की सुविधा भी नहीं होती और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, कर्मचारियों के आंदोलन भी होते हैं तो उनके लिए भी सुविधा है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, सीएम बोले एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाएंगे विधायक। शिमला में बैरिकेडिंग पर भड़का विपक्ष, सदन से बाहर गए भाजपा एमएलए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि अब 2 लाख। कर्मचारियों को लेकर सदन में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष से हिमाचल के विधायक भी विदेश भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजा गया है, उसी तरह से विधायकों को भी भेजेंगे। सीएम ने कहा कि अफसर तो विदेश घूमते रहते हैं, अब वह चाहते हैं कि विभिन्न विभागों से दोनों दलों के विधायक भी विदेश जाए। इससे विधायक को योजनाएं, पॉलिसी और कानून बनाने के लिए एक्सपोजर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में किया। उन्होंने सवाल पूछा था कि विदेश भेजे गए टीचर और स्टूडेंट्स का चयन किस आधार पर किया गया है। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्टूडेंट्स और टीचर के चयन के लिए मापदंड तय किए गए थे, इसके आधार पर इन्हें विदेश भेजा गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि को 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 86 केस में 171.45 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने ये बात भरमौर के बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज की ओर से लाए गए संकल्प के उत्तर में कही है। उन्होंने कहा कि जितने भी विधवाओं के बच्चे हैं, उनकी सारी शिक्षा का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठा रही है। सदन की कार्रवाई के बीच विपक्ष गया बाहर। प्रश्नकाल के बाद 0 आवर में विपक्ष ने शिमला में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए की गई बैरिकेडिंग का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं को धरना स्थल से 8 से 10 किलोमीटर दूर रोका जा रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने व प्रभावित करने के लिए पंजाब और हरियाणा से वाटर कैनन मंगाए गए हैं। इसे देखते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। सदन से बाहर आने के बाद भाजपा के विधायक धरने के लिए चौड़ा मैदान पहुंच गए। भू राजस्व अधिनियम में हुआ संशोधन। राज्य सरकार ने 1954 के हिमाचल प्रदेश भू राजस्व विधेयक में संशोधन किया है। इसका नाम हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 दिया गया है। ये संशोधन करके सरकार ने गैर कृषि इस्तेमाल को डाइवर्ट जमीन पर लैंड रेवेन्यू लेने का फैसला लिया है। लैंड रेवेन्यू के लिए सरकार स्पेशल असेसमेंट करेगी, उस पर लैंड रेवेन्यू तय होगा। उसकी सीमा अधिकतम 4% होगी। इस लैंड रेवेन्यू पर 2% एनवायरमेंट सेस लगेगा। ड्रग्स के साथ पकड़े गए कर्मचारियों पर 1 माह में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि ड्रग्स के साथ पकड़े गए 41 कर्मचारियों के खिलाफ 1 माह में कार्रवाई होगी। ड्रग्स के साथ पकड़े तस्करों पर सख्त कार्रवाई को आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। आने वाले एक महीने के भीतर जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो भी नशे के कारोबार में सम्मिलित है, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। तपोवन का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दाड़ी ग्राउंड में जिसको आईपीएच के साथ जो ग्राउंड है, उसमें इसको इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को खोलने की बात थी, पर मेरा मानना था कि उस जगह पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खुलता तो वो लोगों के लिए खेल की सुविधा भी नहीं होती और जो लोकतंत्र में अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, कर्मचारियों के आंदोलन भी होते हैं तो उनके लिए भी सुविधा रहनी चाहिए। तो हमने उसको चेंज करके तपोवन के नज़दीक 4.5 हेक्टेयर जगह जो है वो उसको चुना है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आने वाले समय में जो कि भव्य इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने पर विचार करते हैं, उसका जो फाइनेंस होगा वो एडीबी के द्वारा किया जाएगा।